पहला जो सबसे टॉपिक है हमारा समंजन क्षमता है, एकोमोडेशन पावर। इसको समझना है। समंजन का मतलब होता है, हम सभी को पता है कि हमारा जो आइलैंड्स है इसको एडजस्ट करना होता है, और आइलैंड्स को एडजस्ट करने का काम करता है एक स्पेशल टाइप का मसल्स। इस स्पेशल टाइप का मसल क्या कहते हैं? सिलियरी मसल। जिस तरीके से हम लोग फोटो खींचने के लिए कैमरा के लेंस को एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग किसी चीज को देखने के लिए अपने आंखों को एडजस्ट करते हैं। लेकिन आंख तो हमारा इधर उधर होगा नहीं भाई, हाँ, वो एक अलग कंडीशन में होता है, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। जैसे आमतौर पे जो हमारी आंख की लेंस होता है उसको एडजस्ट करने का काम करता है कौन? सिलियरी मसल। तो समंजन क्षमता किसी लेंस की ऐसी क्षमता होती है जिसमें मानव अपनी आई लेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक फोकसित करने के लिए इस क्षमता का उपयोग करता है। आमतौर पे मानव नेत्र जो होता है ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे देख सकता है। एक होता है निकट बिंदु, निकट बिंदु, और एक होता है दूर बिंदु। कौन सा बिंदु होता है? दूर बिंदु। तो किसी भी स्वस्थ जो आंख होता है, यानी एकदम आंख ठीक होगा, तो उसका निकट बिंदु जो होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु होता है भाइयों कितना? अनंत हो जाता है। तो परीक्षा में पूछता है स्वस्थ नेत्र के लिए मानव नेत्र की यानी दृष्टि की निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी आंख है, इस आंख से 25 सेंटीमीटर की कम से कम डिस्टेंस पे, इससे कम डिस्टेंस पे भी देखेंगे तो कुछ कंडीशन में दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब नजदीक कर देंगे तो ये धुंधला दिखाई देगा। इसी को शास्त्रों में क्या कहा गया है? ब्लर दिखाई देता है। समझ गए? अब ये दूर बिंदु जो होता है, हम कितनी दूर तक किसी चीज को देख सकते हैं ये कोई ठिकाना नहीं है, बस डिपेंड ये करता है कि हम क्या देख रहे हैं। समझ गए? छत पर चढ़ के देखता है सब न दूर तक, बस एकदम वही वाला बात है। तो समंजन क्षमता ये हो गया। इसे पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? अब मानव नेत्र वाला कॉन्सेप्ट जो था ये सब क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आता है जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हम लोग दृष्टि दोष। क्या कहते हैं इसको? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष को कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दृष्टि का मतलब होता है देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। देख रहे हो सब नाम को। और दोष का मतलब होता है बीमारी, यानी एक ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर में, हमारे आंखों में होती है, दृष्टि से संबंधित। अब ये बीमारी जो होता है भाई 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होगा? एक ऐसी बीमारी होगी जिसमें निकट की वस्तु आपको साफ साफ दिखेगी और दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी नहीं। दूसरी कंडीशन होगा कि निकट की वस्तु आपको नहीं दिखेगी, निकट की वस्तु क्या होगी? और दूर की वस्तु आपको एकदम। और एक ऐसी बीमारी होगी जिसमें ना निकटे की दिखेगी और ना ही कौन सी। समझ गए? तो दृष्टि दोष जो होता है भाइयों कितने तरह का हो गया? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन जिसमें केवल कहाँ का दिखाई देता है? निकट का, और दूर वाला दिखाई। दूसरे कंडीशन में केवल दूर दिखाई देगा, निकट दिखाई देगा, और तीसरे में दोनों खत्म। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष समझ आ गया? निकट दृष्टि दोष इसको कहेंगे क्योंकि इसमें निकट की वस्तु दिखाई दे रही है। इसको कहेंगे हम दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और इसमें हमें कहाँ की वस्तु दिखाई देती है? दूर की वस्तु दिखाई देती है। और ये वाला जो अपना होता है दोनों खत्म है, तो दोनों खत्म को कहेंगे जरा दृष्टि दोष। कोई डाउट है किसी बच्चा को? बताइए, जोर से बोलो। हाँ। अब देखो ये जो निकट दृष्टि दोष होता है इसका एक और नाम होता है। इसको कई बार बोला जाता है कि यह लघु दृष्टि दोष भी है, और इसको क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में दो अंग्रेजी, एक होता है नियर साइटेडनेस, और इसको कहेंगे फार साइटेडनेस। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक और इंग्लिश इसका होता है, यानी मेडिकल पर्पज से होता है एक इंग्लिश, क्या इसको कहेंगे? मायोपिया, मायोपिया। और इसको कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया, और हाई वाला जो भैया होगा इसको कहेंगे प्रेस बायोपिया।
याद रखने वाली बात यह है कि जो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है, परीक्षा में इसका इंग्लिश पूछ देता है। जैसे मायोपिया को कहेगा ऐसे, बताइए मायोपिया से आप क्या समझते हैं? ये तो है इंग्लिश का वर्ड है कि नहीं, लेकिन पूछ का दिया हमसे कि उसका प्रोनाउंसिएशन ही क्या होगा। सिंपल समझो, माई मतलब क्या होता है? मेरा। और जो चीज मेरा होगा वो मेरे निकट होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे याद रखना है कि माई हो गया मेरे लिए और मेरा जो होगा निकट होगा। इस वजह से मायोपिया कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि। दूर दृष्टि दोष में हाइपर, याद रखो हाइपर मतलब होता है हाई, और जो चीज हमसे हाई पर होगा, ऊंचाई पर होगा, हमसे क्या होगा? दूर होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? हाई द प्रेस बायोपिया। समझ गए? अब एक ऐसी दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष जिसके अंदर हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहेंगे हम? निकट दृष्टि दोष। दूर में क्या होगा? दूर का दिखेगा, निकट का डेफिनेशन लिख लोगे सब ना। और जरा में दोनों का दोनों क्या हो गया? खत्म। सिंपल है, समझ आया सबको? एक और चीज समझो, ये सब का ट्रीटमेंट भी करा जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आप लोग को बताया था, उड़ान। क्या बताया था? उड़ान। उड़ान याद रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। यू से होता है भाइयों उत्तल, और डी से कौन सी? दूर दृष्टि दोष। ए से अवतल, और एन से कौन सी? निकट दृष्टि दोष। तो ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो परीक्षा में क्वेश्चन आसानी से बना करके आ जाएंगे। निकट दृष्टि दोष, यू से उत्तल दर्पण, सॉरी लेंस उत्तल लेंस का यूज किस दोष में करेंगे? दूर दृष्टि दोष में। यानी ये निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि में क्या हो जाएगा? अवतल। यानी यहाँ पे उपचार अगर बात करें हम कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाएगा तो ये हो जाएगा कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और शास्त्रों में इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? कॉनकेव लेंस। ठीक है, दिस वन इज कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं भाइयों? कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं इसको? अब एक बात मेरे को बताइए, लेंस का नाम आप छोड़िए, ईमानदारी का एक बात समझिए कि अगर निकट का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट का नहीं दिख रहा है तो उत्तल लेंस, और दूर का नहीं दिख रहा है तो अवतल लेंस। और जब दोनों गायब तो दोनों लेंस लगाना होगा ना। तो पुराने जमाने में जो चश्मे बनाए जाते थे वो दो वो चश्मा बनाया जाता था जिसको जरा दृष्टि दोष होगा। तो टेक्नोलॉजी बढ़ा तो अब क्या किया गया? इसी में क्या किया गया? दो चश्मा को लगा दिया गया। और इस वजह से जरा दृष्टि दोष का जब उपचार किया जाता है तो इसमें लगाया जाता है बाईफोकल लेंस। क्या लगाते हैं इसको? बाईफोकल लेंस। और शुद्ध हिंदी में इसको कहा जाता है द्विफोकसी लेंस। क्या कहते हैं इसको? द्विफोकसी लेंस। कोई डाउट है? बोलो, किसी बच्चा को कोई तकलीफ? बोलिए। स्वस्थ आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत। और निकट बिंदु दोष में निकट का वस्तु दिखेगा और दूर का। और इसका उपचार कैसे करेंगे? मायोपिया कौन होता है? समझ आ रहा है? दूर दृष्टि दोष में आओगे तो निकट का खत्म, दूर का दिखेगा, इसलिए कौन सा दोष? दूसरा नाम। और इसको, और ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूर दृष्टि दोष को ही कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जरा दृष्टि दोष में दोनों खत्म, ना नजदीके के दिखेगा और ना दूर ना नजदीक। तो कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस को हिंदी शास्त्रों में समझ गए लोग? चलो हो गया।